अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज ऑफ द पोएम ऑफ ब्रूक, क्लास 8th इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ आई रेफर टू एज इन द पोएम। आई को किसके साथ रेफ़र किया गया है पोएम के अंदर? इसका आंसर है आई इन द पोएम इज़ रेफर टू द ब्रूक। आई जो है इसको ब्रूक के साथ रेफ़र किया गया है। Although the writer of the poem is Alfred Tennyson, but he has made the brook as the speaker of the poem. अगरचे राइटर जो है पोएम का, नज़म का जो राइटर है, लिखने वाला जो है अल्फ्रेड टेनिसन, लेकिन he has made the brook as the speaker of the poem। इसने ब्रूक को स्पीकर ऑफ द पोएम बनाया है पोएम के अंदर। ट्रेस द क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रूक। ब्रूक का जो पूरा सफ़र है उसको कैसे ट्रेस किया गया है? द जर्नी ऑफ द ब्रूक स्टार्ट्स फ्राम द हंट्स ऑफ कूट एंड हर्न। तो इसकी जर्नी जो है वो हंट्स ऑफ कूट और हर्न से शुरू होती है। देन इट रन्स डाउन टू विलेजेस एंड टाउन थ्रू हंड्रेड्स ऑफ ब्रिजेस। फिर ये दौड़ती हुई जाती है, कई गांव से नीचे जाती है और कस्बों से निकलती है। थ्रू हंड्रेड्स ऑफ ब्रिजेस, सैकड़ों के हिसाब से पुलों के नीचे से। एंड एट लास्ट रीचेस फिलिप्स फार्मलैंड टू जॉइन द रिवर। तो लास्ट पे जाकर ये फार्मलैंड में पहुंचती है और राइवर को ज्वाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो। लोग आते हैं और लोग जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर। वाट पर्पज डू दीज लाइन्स सर्व। ये किस चीज़ को सर्व करती हैं ये लाइन्स? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम द ब्रूक रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। ये लाइन्स जो हैं ये पोएम ब्रूक से लिए गई हैं जो अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है। द ब्रूक इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। ब्रूक जो है इसको स्पीकर ऑफ द पोएम कहा गया है। दीज लाइन्स सर्व इन 2 वेज। इन लाइन्स को 2 तरीक़ों में सर्व किया गया है। इन 1 वे द स्पीकर सेज दैट द मैन इज़ मॉर्टल एंड डाइज एट लास्ट एंड हिज जर्नी एंड्स एट हिज डेथ बट इट स्टिल कीप्स ऑन रनिंग। कि इंसान जो है ये अखलाकियात तौर पर मरता भी है आखिर पर, और इसका जर्नी का सफ़र जो है इसकी मौत के साथ ख़त्म हो जाता है, बट इट स्टिल कीप्स ऑन रनिंग। लेकिन इसके अखलाक जो हैं ये ज़िंदा रहते हैं। इन द सेकंड सेंस वी कैन से दैट द मैन कम टू सी इट, टेक द टेस्ट ऑफ इट एंड गो होम, बट इट स्टिल रिमेन्स देयर टू मेक इट्स जर्नी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, alliteration is the repetition of the initial consonant sounds in verse such as I sleep, I slide, I gloom, I glance. Pick out more examples of alliteration from the poem. ये alliterations हैं जैसे I sleep, I slide, I gloom, I glance। तो ऐसी ऐसी हमने और भी एग्जाम्पल्स पोएम से चुननी है, जैसे आई चैटर, आई फ्लो एंड हेयर एंड देयर और सम मोर एलिट्रेशन यूज्ड इन द पोएम। ऐसी ऐसी एलिट्रेशन पोएम के अंदर यूज़ की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन द जर्नी ऑफ द ब्रूक बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ, हाउ। क्या इस जर्नी को ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर किया जाता है और कैसे किया जाता है? द जर्नी ऑफ द ब्रूक कैन बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ। इस ब्रूक की ये जर्नी, ये सफ़र जो है इसको कंपेयर किया जा सकता है ह्यूमन लाइफ के साथ, इंसानी ज़िंदगी के साथ। इन द पोएम द जर्नी ऑफ द ब्रूक पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। इस पोएम के अंदर जो ब्रूक का जर्नी है, ब्रूक का जो सफ़र है, ये कई मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है। एंड ऑन द अदर हैंड ह्यूमन लाइफ आल्सो पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी का भी गुज़र मुख्तलिफ स्टेजेस पर होता है। दैट इज़ इन्फेंसी, जैसे जब हमारा बचपन होता है, फिर उसके बाद एडल्टहुड एज, जवानी की उम्र होती है, एंड ओल्ड एज और बुढ़ापे की उम्र।
तो लैंग्वेज वर्ग में हमारे पास है सम साउंड इमेजेस यूज्ड इन द पोएम आर एज स्पार्कल, बिकर, चैटर, बबल, बैबल, मुरमुर एट्सेट्रा. सम ऑफ विजुअल इमेजेस यूज्ड इन द पोएम आर एज, विजुअल इमेजेस जो दिखाई गई हैं, हॉन्ट्स, सैलिफेन, हिल्स, रिजेस, थॉप्स, विलेजेस, ब्रिजेस, मैलो, वाइल्ड प्लांट. मैलो वाइल्ड प्लांट को कहते हैं. थॉर्प मीन्स विलेजेस, फॉमी फ्लेक, moon and stars, etc. So students, today our topic is and now, and we will discuss in next class about the other topic. So thanks.